बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 सितंबर 2001 है और आज मैं यानी आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम अपनी ज़िंदगी के मक़ासद के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरी ज़िंदगी का ज़ाती मकसद अगर देखा जाए तो यह है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं, सच्चे खुदा की इबादत करूं। और मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक सच्चा खुदा सिर्फ़ अल्लाह ताला है, जिनके 99 नाम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो दूसरे नामों से दूसरे ज़ुबानों में जाने जाते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एक ज़ाती नाम मुतारफ़ कराया और वो है अल्लाह। तो मेरा ज़ाती मकसद जो है ज़िंदगी का अल्लाह की इबादत करना है। और इबादत नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईमानदारी के साथ मामलात, अखलाक वग़ैरह ये सब उसमें शामिल होता है। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए बनाया है। लिहाजा मेरी ज़िंदगी का मकसद और मेरी बीवी बाल बच्चों की ज़िंदगी का मकसद भी अल्लाह की इबादत है। और दूसरे नंबर पर लोगों के लिए क्या मकसद है, तो अपनी ज़ात के अलावा दूसरे अफराद के लिए मेरी ज़िंदगी का मकसद यह है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, मुल्हिद हैं, यहूदी, ईसाई, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी वगैरह मुसलमान हैं, उन सबको दुनिया में हर किस्म की परेशानी से निजात दिलाना, उनको कोई भी परेशानी ना रहे, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना रहे और वो हर किस्म की परेशानी से निजात पा जाएं और सुकून में रहें। और मरने के बाद उनको अज़ाब कब्र और जहन्नम से निजात मिले। ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है दूसरों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी की आराम के ख़ातिर, सुकून के ख़ातिर अपना ज़िंदगी को वक्फ़ करे, ये मामूली बात नहीं है। तो मैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया हुआ हूँ अपनी अल्लाह ताला की इबादत के लिए। और दूसरे नंबर पर तमाम इंसानों को, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनको दुनिया में हर किस्म की परेशानी से निजात दिलाने के लिए और मरने के बाद अज़ाब कब्र और जहन्नम से निजात दिलाने के लिए। तो आज का जो मौजू है वो ये है कि गैर मुस्लिम भाई बहन गुर्बत और फ़क़्र फ़ाक़ा से कैसे निजात पाएँ, खुशहाल कैसे हो जाएं, मालदार कैसे बने। तो मैं ये तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। उन्वान है दुनिया के गैर मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी गैर मुस्लिम भाई बहन हैं और वो गरीब हैं, गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, अपना बाल बच्चों की तालीम के लिए, बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है, पूरी कोशिश करते हैं नेक नियति के साथ कि कोई मुलाज़मत मिल जाए, कामकाज मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। वो परेशान है दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, चाहे वो मुल्हिद हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, जो भी गैर मुस्लिम भाई बहन हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं,
अगर वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, खुशहाल बनना चाहते हैं, मेरे इस तरीके को ज़रूर इख्तियार करें। वो जहाँ भी हैं, अगर वहाँ पर मालदार मुसलमान हैं तो उनसे जा कर के मिलें, अकेले में उनसे टाइम लें और उनसे कहें कि मैं मुसलमान हो जाऊँगा या मैं मुसलमान हो जाऊँगी, आप हमारी मदद करो, हमें इतने पैसे दे दो ताकि मैं कोई कारोबार कर सकूं, कोई दुकान खोल सकूं, या कोई भी मतलब कि ख़रीद फ़रोख्त का कारोबार कर सकूं, ताकि मेरी और मेरे बीवी बाल बच्चों की ज़िंदगी बसर जो है आसानी से हो सके। तो आप अगर हमारी मदद करते हो तो मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी मालदार मुसलमान आपके इलाके में होगा वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, अगर आप ये बोलोगे कि मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ यकीनी तौर से, और मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। फिर आप उनके सामने कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, मस्जिद में या जहाँ कहीं भी है, आप कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और उनको ये यकीन दिला दें कि मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं दीन इस्लाम पर अमल करूँगा या करूँगी और आपको सबूत भी फराहम करूँगा। तो इंशाअल्लाह वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, जो भी मालदार होगा आपके इलाके में मुसलमान। इस वजह से अब सवाल पैदा होगा कि वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं वो आपको परेशान करेंगे, तो आप उनको बोलिए कि मेरे भाई मैं मर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे बीवी बाल बच्चे की गुज़र बसर नहीं हो रहा है, तालीम नहीं है, घर नहीं है अपना, फुटपाथ पे सो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ ताकि मुसलमान हमारी मदद करेंगे। लिहाजा ये मेरा अपना पर्सनल हक़ है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस मज़हब को इख्तियार करूँ, जिस मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँ। आप कौन होते हो रोकने वाले? आपने आज तक ख़बर लिया? मैं गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास सही खाना नहीं है, सही ग़िज़ा नहीं है, आपने मेरा कोई ख़बर नहीं लिया। लिहाजा मैं मुसलमान बन गया हूँ और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता हूँ, मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह दीन पर चलूँगा तो अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से बचूँगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे अंबिया कराम, शुहदाए इस्लाम और सूफिया कराम, वो जो है उनका डेड बॉडी जो है महफूज रहता है, मेरे इल्म में है, और उनके मज़ारात पे रोज़ाना हज़ारों लोग जाते हैं। तो अगर वो सुकून में नहीं है तो हज़ारों लोग उनके कब्रों पे क्यों जाते हैं? लिहाजा इसलिए मैं मुसलमान हो रहा हूँ और आपको इससे कोई गर्ज़ नहीं है। ये दलील दे दें आप उनको। दूसरी दलील ये भी दे सकते हैं कि जी हमारे इल्म के मुताबिक सिर्फ़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरा नंबर 20 सूरा ताहा आयत नंबर 14 के अंदर कहा है कि इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, फ़अबुदनी, तो मेरी इबादत करो, व अक़िमिस सलात अला ज़िक्री, और मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, मेरी इबादत करो। अल्लाह के अलावा किसी ने भी तो किसी भी किताब में नहीं कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, मेरी इबादत करो, किसी ने नहीं कहा। ना राम ने कहा, ना कृष्णा ने कहा, ना गौतम बुद्ध ने कहा, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी ने नहीं कहा अल्लाह के अलावा। लिहाजा इस बना पर भी जब किसी ने नहीं कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मेरी इबादत करो, मैं किसी और की क्यों इबादत करूँ, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ उनके पीछे? लिहाजा मैं मुसलमान बन रहा हूँ। ठीक है, ये दलील दे दें। अगर मुसलमान आपकी मदद नहीं करता है आपकी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, ये कहने के पर भी कि मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, मेरी मदद करो, तो फिर आप अपने मोहल्ले के जो गैर मुस्लिम मालदार हैं उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि मैं जो है अपना कुफ्र वाला मज़हब छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं मुसलमान हो जाऊँगा। लिहाजा तुम मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की
तो मैं काफिर, तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा। आप उनको ये बोलेंगे, उनको मिर्ची लग जाएगी, तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, यार ये तो मुसलमान बन जाएगा। लिहाजा वो जो भी हो सकेगा आपको खुफिया तरीके से जैसे भी है आपकी मदद करेगा। इस तरीके से आपकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारोबार के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए रिलीफ़ मिल जाएगा। मैं इस वक्त इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता कि मैं आपको बताऊं कि भाई आपने क्यों गैर मुस्लिम को जा कर के बोला कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, और जब पैसा दे दिया तो आपने इस्लाम कबूल नहीं किया और कुफ्र पे बाकी रहे। मैं इस वक्त इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो आपकी गुर्बत को ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ। लिहाजा आप दुनिया में जहाँ कहीं भी है इस आइडिया को इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब रहेंगे। आप बराह रास्त ऐलान भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ भी रहते हैं आप दुनिया में, जिस शहर के अंदर भी हैं, जिस सिटी के अंदर भी, जिस मोहल्ले के अंदर भी है, वहाँ आप ऐलान भी करते हैं कि अगर मुसलमानों ने मदद किया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, अगर काफिरों ने मदद किया तो मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, कुफ्र पर रहूँगा। तो इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपके लिए खुशहाली आ जाएगी। लेकिन आप बातनी तौर से मेरी आपको राय यही है कि आप मुसलमान हो जाएं। अगरचे गैर मुस्लिम आपको मदद करता हो, लेकिन फिर भी आप खुफिया तरीके से आप दीन इस्लाम कबूल कर लें। मेरी आपसे गुजारिश यही है। वजह उसकी है कि मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा कि मरने के बाद काफिरों के कब्र पे कुफ़ार ही क्यों नहीं जाते हैं हफ्ता 15 दिन ठहरने के लिए, और ये कि किसी किताब में क्यों नहीं लिखा हुआ है गैर मुस्लिम को खुदाओं की जानिब से कि मैं खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मेरी ही इबादत करो। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए मैं आपको यह तरीका बता रहा हूँ कि आप फ़ौरी तौर से जहाँ कहीं भी हैं इस पर अमल करें, किसी को बताए बिना। और जितने भी गैर मुस्लिम गरीब भाई बहन हैं, अगर आपको ये पैगाम मिले वो सबको सिखाइए कि मुसलमानों से मालदार मुसलमानों से भी मिले और मालदार गरीब गैर मुस्लिमों से भी मिले। जो आपकी मदद करता है, ठीक है ना, तो उसके मज़हब को इख्तियार कर लें ज़ाहरी तौर से, यानी कि मजबूरी है तो आप, ठीक है जी, आप हिंदू बन के रहें, यहूदी बन के रहें, ईसाई बन के रहें, लेकिन अंदर से आप इस्लाम कबूल कर लें। मेरा कहना यही है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ सही तरीका बता रहा हूँ। ये दुनिया में तकरीबन 3 से 4 अरब गरीब गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम भी हैं, उनकी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर है। मुझे ये देख कर के दुख होता है। आप लोगों को पता है कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, तो इस बिना पर अपना हक़ लेने के लिए ये उमरा, ये मालदार आपका हक़ नहीं दे रहे हैं। लिहाजा आप अपना हक़ लेने के लिए ये आपके लिए जायज़ है कि आप अपने मज़हब को जो है ना, मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करें और मुसलमानों से भी जा कर के मिलें। पहले नंबर पर कोशिश तो यही होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कोई मालदार मुसलमान होगा तो आपका सपोर्ट करेगा और मुसलमान बना देगा, और ये आपका हक़ है। आप अदालत में कहीं भी जाएं, आपका ये ह्यूमन राइट बनता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस मज़हब पर चाहें अमल करें। और अगर काफिरों के पास जाएं तो मेरा मशवरा तो यही है कि ठीक है, उनसे मदद ले लें ज़ाहरी तौर से, लेकिन बातनी तौर से फिर भी मैं कहूँगा कि आप मुसलमान हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको नजात मिल जाएगी जो तरीका मैंने बताया है परेशानी से गुर्बत के ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप कुफ्र पे रहे तो मरने के बाद तो प्रॉब्लम होगा, अज़ाब कब्र और फिर जहन्नम है, ठीक है ना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को जो गरीब हैं, गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको मालदार बना दे और उनको दीन इस्लाम पर भी आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। आमीन। अब लोग सवाल करेंगे, तुम तो उसको धोखा देने का तरीका बता रहे हो कि वो जो है ना अंदर से मुसलमान बन जाए और ऊपर से जो है ना काफिर रहे। तो भाई मैं धोखा देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, उनकी मजबूरी है, समझा करो। मजबूरी की हालत के अंदर दीन इस्लाम के मुताबिक शराब पीना भी जायज़ है अगर प्यास से मर रहा हो, और खिंजीर का गोश्त खाना भी बक़दर ज़रूरत जायज़ है अगर भूख से मर रहा हो। तो यहाँ पर भी वो उनकी हालत तो देखो ना, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी ज़िंदगी सही तरह से गुज़र बसर नहीं हो रही है। लोग ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। तो ख़ुदकुशी करने से बेहतर है और ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि वो जो है ना
अपने हुकूक हासिल करने के लिए, चूँकि मालदार के ऊपर ज़रूरी होता है गरीबों की मदद करना, वो उनसे अपना हक़ ले और ज़ाहिर में वो उनसे हक़ भी ले और बातिन में मुसलमान भी हो जाए। ये उनका हक़ है, सही मज़हब है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको गलत बात नहीं बता रहा हूँ, उनको अपना हक़ लेने का तरीका बता रहा हूँ और ये उनके लिए जायज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।